रचनात्मक लेखन मंच में आप सबका स्वागत है। रचनात्मक लेखन मंच न्यास से मैं दिया चित्रांशी अपने अगले प्रतिभागी को प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं अनामिका गंगवार नवाबगंज बरेली ग्राम बरखन से रचनात्मक लेखन मंच न्याय द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में आप सभी के समस्त मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित एक कहानी को प्रस्तुत करना चाहूँगी। कहानी को प्रस्तुत करने से पूर्व मैं मुंशी प्रेमचंद्र जी का संक्षिप्त जीवन परिचय बताना चाहती हूँ। मुंशी प्रेमचंद्र जी के बचपन का नाम नाना धनपत राय था। इनका जन्म 31 जुलाई 1880 को काशी के निकट लम्ही नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम अजायब राय तथा माता का नाम आनंदी देवी था। इन्होंने हिंदी साहित्य जगत में लगभग 1 दर्जन उपन्यास तथा 300 से अधिक कहानियां लिखी हैं। इनका निधन 8 अक्टूबर 1936 को हुआ था। अब मैं मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित कहानी को प्रस्तुत करना चाहूँगी। कहानी का शीर्षक है मंत्र। एक बार की बात है, संध्या का समय था। डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने के लिए तैयार हो रहे थे। मोटर द्वार के सामने ही खड़ी थी कि 4 कारें एक डोली लिए सामने आते दिखाई दिए। डोली द्वार के सामने आकर रुक गई। डॉक्टर साहब ने द्वार से ही गरज कर पूछा, कौन हो, क्या चाहते हो? बूढ़े ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। मेरा लड़का बहुत दिनों से बीमार है। उसने 4 दिन से आंखें तक नहीं खोली हैं। डॉक्टर चड्ढा ने घड़ी पर नजर डाली और बोले, हम इस वक्त मरीजों को नहीं देखते, कल सवेरे आना। और मोटर की तरफ चल दिए। बूढ़ा उनके पीछे पीछे दौड़ा, लेकिन डॉक्टर साहब ने बूढ़े की तरफ मुड़कर तक नहीं देखा और चले गए। बूढ़े को जब तक मोटर दिखाई दी, बूढ़ा तब तक मोटर को टकटकी लगाए देखता रहा। शायद उसे अब भी डॉक्टर साहब के लौट आने की आशा थी। फिर उसने कहारों को डोली उठाने को कहा। यहाँ से निराश होकर बूढ़ा किसी और डॉक्टर के पास नहीं गया। सोच लिया कि किस्मत में लिखा ही नहीं। उसी रात उसके 7 साल का लड़का चल बसा। बूढ़े बाप के जीवन का बस यही एक आधार था। इस दीपक के बुझते ही मानो बूढ़े के जीवन में अंधेरा ही अंधेरा छा गया हो। कई साल बीत गए। डॉक्टर चड्ढा ने खूब धन और यश कमाया। उनका सब काम नियम से होता था, तो उनका स्वास्थ्य भी अच्छा था। 50 साल की उम्र में भी जवानों के धार काटते थे। उनके 2 ही बच्चे थे। बेटी ब्याही जा चुकी थी और बेटा 20 साल का हुआ था। बेटे का नाम कैलाश था। उसी की सालगिरह की पार्टी में मृणालिनी ने कैलाश से कहा, कैलाश, तुम्हारे सांप कहाँ हैं, जरा मुझे भी दिखा दो। कैलाश ने कहा, मृणालिनी, इस वक्त क्षमा करो, कल दिखा दूंगा। लेकिन मृणालिनी नहीं मानी। कैलाश और मृणालिनी सहपाठी थे। कैलाश को सांप पालने तथा उसकी आदतों के अध्ययन करने का बहुत शौक था। वह वह यह विद्या एक सपेरे द्वारा सीखी गई थी। मृणालिनी की जिद करने पर वह सांप के पिटारे के पास गया और बीन बजानी शुरू कर दी और एक एक करके सांपों को गले में लपेटने लगा। इस पर कैलाश के एक मित्र ने कहा कि सांप के दांत तोड़ दिए होंगे। इस पर कैलाश ने उत्तर दिया, इसके दांत नहीं तोड़े गए हैं। यह कहकर उसने पिटारे से एक काला जहरीला सांप निकाला और हाथ पर लपेट लिया। वह अपने मित्र से कह ही रहा था कि इससे जहरीले सांप उसके पास में हैं, तब तक सांप ने मुंह खोला और कैलाश को डस लिया और कैलाश धीरे धीरे मूर्छित होकर वहीं जमीन पर गिर पड़ा। सारी महफिल में भगदड़ मच गई। एक महाशय बोले, कोई मंत्र झाड़ने वाला मिल जाए तो संभव है कि कैलाश की जान बच जाए। शहर से कई मील दूर एक झोपड़ी में एक बूढ़ा और बुढ़िया अपनी रात काट रहे थे। अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया। भगत ने दरवाजा खोला। किवाड़ खुलते ही आदमी ने अंदर आकर कहा, डॉक्टर चड्ढा के लड़के को सांप ने काट लिया है। इस पर बूढ़े भगत ने कठोर भाव से कहा कि मैं नहीं जाऊंगा। कई साल पहले मैं अपने बीमार बेटे को डॉक्टर चड्ढा के यहाँ लेकर गया था। खेलने जा रहे थे, सीधे मुंह बात तक नहीं की। मेरे बेटे को देखा तक नहीं। उस पत्थर दिल ने अपने खेल के सामने मेरे मुन्ना को देखा तक नहीं था। तो मैं नहीं जाऊंगा उसके बेटे को बचाने। भगत के जीवन का शायद यह पहला अवसर था जब किसी को सांप ने काटा हो और वह चुपचाप बैठा रहा हो। सोने की कोशिश करने लगा, पर नींद कहाँ। वह चुपके से उठा, लाठी उठाई और बाहर निकल गया। भगत लाठी खटखट करता हुआ आगे बढ़ ही रहा था, तभी उसे 2 आदमी आते हुए दिखाई दिए। वो लोग आपस में बातें कर रहे थे कि चड्ढा बाबू का तो घर ही उजड़ गया, बेचारे का एक ही बेटा था। भगत के कानों में इस आवाज के पड़ते ही उसकी चाल तेज हो गई। सामने डॉक्टर साहब का बंगला नजर आया। अंदर से रोने पीटने की आवाजें आ रही थी। भगत अंदर गया और कैलाश को देखकर कहा, अभी भी हमारे पास वक्त है। उसने नौकरों से घड़ों में पानी भरकर कैलाश के ऊपर डालने को कहा और प्रत्येक घड़े के पानी डालने के पश्चात कैलाश को जड़ी सुंघाता रहा। इसी तरह 50 पानी के घड़े कैलाश के ऊपर उड़ेले गए और उसके पश्चात जड़ी को सुंघाता रहा। जब प्रातःकाल हुआ तो कैलाश ने अपनी आंखें खोली।
तब तक वहाँ से बूढ़ा जा चुका था। डॉक्टर चड्ढा ने सुबह होते ही बूढ़े को पहचान लिया और उन्हें अपनी गलती का बहुत पछतावा हुआ। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए, ना कि उन्हें धिक्कारना चाहिए। धन्यवाद।